वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम तीन ऐसे आविष्कार के बारे में बात करेंगे जिनके शोधकर्ता कोई और था और इतिहास के पन्नों पर नाम किसी और का लिखा गया। जब भी कोई साइंटिफिक शोध होती है तो उसके शोधकर्ता को काफी प्रशंसा मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि असल शोधकर्ता को नहीं बल्कि उनके रिसर्च में से चुरा कर या फिर उनमें मॉडिफाई करके आविष्कार को दिखाने वाले को क्रेडिट मिलता है। और ऐसे बहुत से किस्से हैं जिसमें उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ऐसे ही एक शोध है रेडियो की, जिसका आविष्कार इटली के गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने किया था, ऐसा किताबों में पाया जाता है। और इस शोध के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन मार्कोनी के 6 साल पहले भारत के सर जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो तरंग को पकड़ने के पीछे का विज्ञान को प्रदर्शित किया था। नवंबर कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सार्वजनिक प्रदर्शन में उन्होंने 75 फीट के पार विद्युत सिग्नल को भेजकर अपने इंस्ट्रूमेंट मरकरी कोहेरर में कैप्चर की थी। मरकरी कोहेरर एक रेडियो रिसीवर था जिसका उपयोग गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने 1901 में दो तरफा रेडियो बनाने में किया था। रेडियो तरंग के पीछे के विज्ञान को सबसे पहले बोज ने प्रदर्शित किया था, लेकिन बोज कई लोगों से अज्ञात रहे क्योंकि उन्होंने कभी अपने काम का पेटेंट ही नहीं करवाया था। इस कारण मार्कोनी ने उसे यूज करके इतिहास के पन्नों पर रेडियो इन्वेंटर के रूप में दर्ज हो गए। डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर को फाइंड करने का श्रेय वाटसन और क्रिक को जाता है और अभी तक यही पढ़ाया जाता है। लेकिन वाटसन और क्रिक से पहले रोजालिंड फ्रैंकलिन नामक ब्रिटिश महिला वैज्ञानिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर पर रिसर्च किया था। रोजालिंड के साथी मॉरिस विलिंगन्स ने उन रिसर्च पेपर जेम्स वाटसन और फ्रैंकलिन क्रिक को दे दिए थे। 1962 में क्रिक और वाटसन को डीएनए के स्ट्रक्चर के शोधकर्ता के रूप में नोबेल प्राइज भी दिया गया। जब हकीकत सामने आई तो रोजालैंड को भी नोबेल प्राइज देने की बात उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 1958 में कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और नोबेल प्राइज मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। हम सभी को स्कूल में पढ़ाया जाता है और हर जनरल नॉलेज की बुक में भी पढ़ते हैं कि एरोप्लेन की शोध राइट ब्रदर्स ने की थी। लेकिन 2013 में जेन्स वीकली मैगजीन, जो कि विमान के विषय का सबसे अधिकृत मैगजीन माना जाता है, उसमें पॉल जैक्सन ने लिखा है कि पहला विमान राइट ब्रदर्स ने नहीं लेकिन गुस्ताव व्हाइटहेड नाम के इंजीनियर ने बनाया था। गुस्ताव व्हाइटहेड ने अपना पहला हवाई उड्डयन यूएसए के कनेक्टिकट राज्य के ब्रिजपोर्ट शहर में 1901 में किया था, जबकि राइट ब्रदर्स ने अपना पहला विमान उड्डयन 1903 में किया था। गुस्ताव व्हाइटहेड ने 1901 में कॉन्डर नामक पहला विमान उड़ाया था जिसमें 30 एचपी का इंजन था। इसके बाद भी उन्होंने कई टेस्ट लिए थे जिसकी माहिती संडे हेराल्ड नाम के न्यूज़पेपर में से मिलती है। 1937 में स्टेला रेडोल्फ ने अपनी किताब लॉस्ट फाइट ऑफ गुस्ताव एंड बिफोर द राइट फ्लू में सारे प्रूफ के साथ इसका वर्णन भी किया है, लेकिन उनकी किताब को पब्लिसिटी ही नहीं मिली। राइट ब्रदर्स के 855 दिन पहले विमान उड़ाने के बावजूद इतिहास के पन्नों पर अगले 100 साल तक राइट ब्रदर्स को ही इसका श्रेय मिलता रहा। बाद में 2013 में कनेक्टिकट राज्य की सेनेट ने 5 जून को ठराव पसार किया कि सबसे पहली समानव फ्लाइट गुस्ताव व्हाइटहेड ने ही की थी और इस पर गवर्नर ने साइन भी कर दिया। तो फ्रेंड्स, एरोप्लेन सबसे पहले किसने उड़ाया था? अगर किताबों की माने तो आंसर होगा राइट ब्रदर्स, लेकिन वो सच्चाई के नज़रिए से राइट नहीं, रॉन्ग है। पहला विमानी गुस्ताव व्हाइटहेड ही था। आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।